समय तक आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का चिंतन करते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम की स्थिति में आप नहीं जाते। इसीलिए अपने कर्तव्यों में हमको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट नहीं होते। कर रहे हैं बस आनंद नहीं आ रहा है, कर रहे हैं बस प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का आपने उपयोग ही नहीं किया, वहां प्रेम को केंद्र में रख करके वो क्रिया की ही नहीं गई है। प्रेम, उसका चिंतन करके एक दिन का भी आप अपना क्रम करके देखिए। आप अपनी जॉब ही सही, जो भी है वह भी, अपना बिजनेस सही, जो कुछ भी आप करते हैं दिनचर्या में, एक दिन बस प्रेम का चिंतन करके, बस प्रेम है, बस प्रेम है, प्रेम का चिंतन करके आप अपनी क्रिया में जब जाएंगे, उस दिन को आप कभी नहीं भूलोगे। वो आपके सदा चिंतन में रहने वाला साल भर का सबसे उचित और सबसे उत्तम दिन हो जाएगा। क्यों? प्रेम प्रधान था उस क्रिया में। वही बात यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं वेद व्यास जी को, हे व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में आपने धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रधानता दी है, प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका मन अशांत है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं सब घुमा फिरा करके चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताते हैं, प्रेम नहीं, इसलिए आपका चित्त शांत है। अब बाकी चारों को छोड़िए, केवल प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए, तब आपका चित्त शांत होगा, तब आपको संतुष्टि होगी। नारद जी महाराज के इस वचन को सुनकर के व्यास जी महाराज बोले, प्रेम का चिंतन कैसे लिखूं? तब नारद जी महाराज ने उनको उपक्रम बताया प्रेम में जाने का। क्या? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, नेत्र बंद करिए और चित्त में ही मानसी सेवा कीजिए। समाधि सतयुग का शब्द है, कलयुग में समाधि को ही मानसी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में प्रधान सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा का मतलब आपके पास में वस्तु नहीं है, आपके पास ठाकुर जी भी नहीं है, आपके पास चौकी भी नहीं है, कहीं बैठे हो एकांत में और नेत्र बंद करके आपने सब चिंतन कर लिया, सामने ठाकुर जी भी हैं, चौकी पर बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये सामग्रियां रखी हैं, मैं ठाकुर जी का सुंदर चंदन लगा रहा हूँ, सुंदर पोशाक धरा रहा हूँ, सुंदर आभूषण पहना रहा हूँ, ठाकुर जी की आरती कर रहा हूँ। ये तो रही सेवा का क्रम मानसी का। फिर उसके बाद क्या हुआ? वे ठाकुर जी जड़ नहीं है, वे ठाकुर जी चैतन्य हो गए, सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गए। कहाँ ले गए? निकुंज में ले गए। निकुंज में जैसे ही मैं गया तो वहां बहुत सारे सखा खड़े हैं, बहुत सारी सखियां खड़ी हैं, ठाकुर जी सबके साथ आनंद कर रहे हैं और उसी सखी समाज, सखा समाज में मुझको भी लेके बैठे हैं। ये सारा चिंतन, इसको कहते हैं मानसी सेवा हमारे वृंदावन पक्ष में। नारद जी बोले, व्यास जी अब आप नेत्र बंद करके समाधि लगाइए और ठाकुर जी के विराट रूप का, ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप का, ठाकुर जी के धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप का चिंतन मत कीजिए, प्रेम स्वरूप का चिंतन कीजिए। ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव सोचिए और फिर उसके बाद कुछ लिखिए। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? तीनों लोकधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शेष नाग पर पौड़ते हैं, लक्ष्मी चरणों में पड़ी रहती है। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? ठाकुर जी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही पृथ्वी डामाडोल होने लग जाती है। ये सब प्रभाव है, ये तो आपने सब जगह लिख दिए हैं, अब उनका स्वभाव तो लिखिए। बाहर से इतने विशाल दिखने वाले चित्त से कैसे हैं, अब उसका चिंतन करके कुछ लिखिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, ठाकुर जी के उस प्रेम स्वभाव का चिंतन किया। कितने प्रेमी हैं श्रीनाथ, कितने प्रेमी हैं हमारे गिरधर लाल, कितने प्रेमी हैं हमारे राधा रमण जी, उन सबका चिंतन कर रहे हैं।
हाँ, वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम स्वरूप का चिंतन किया। प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए वेद व्यास जी महाराज नेत्रों से भाव अश्रु बहाने लगे, और जैसे ही चिंतन पूर्ण हुआ, महीनों तक वर्षों तक चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा है तो वेद व्यास जी चिंतन में ही लिखते जा रहे हैं। वर्ष का बालक ध्रुव ठाकुर जी की याचना करके ध्रुव जी को बुलाता है, और ठाकुर जी उसके सामने बन करके तो आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, मतलब प्रभाव लेकर के आते हैं। पर ध्रुव को देखते ही ठाकुर जी का प्रभाव सारा शून्य हो जाता है, स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी देख करके 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए, कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे ध्रुव, तुमने हमको बुलाया, कुछ बोलो तो। ध्रुव जी बोले, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, अभी मुझसे बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं है। ठाकुर जी इतने आनंद में चले गए, अपना शंख स्पर्श कराया, और ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ तब उनकी स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी नृसिंह बन करके गए, प्रभाव धारण करके गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब बड़े बड़े देवी देवताओं की स्तुति भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम जाओ। प्रहलाद जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, 2 शब्द प्रहलाद ने कहे कि ठाकुर जी तो बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, दौड़ के गए, प्रहलाद को गोद में लेके अंक में भर लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। ठाकुर जी के प्रभाव को गौड़ करके स्वभाव प्रकट करने वाले चरित्र जहां है वो है भागवत। यहाँ ठाकुर जी का प्रेम प्रधान बताया जाता है। वामन बन के गए थे, कहां? बलि के यहाँ। 3 पग जमीन मांगने के लिए भगवान ने वरदान लिया, और जैसे ही बलि ने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग कहां रखूं बलि, मुझे बता, और अगर तूने नहीं बताया तो तुझे नरक भेज दूंगा मैं। बलि बोला, तीनों लोक का स्वामी मैं, आपने मेरा खजाना, आपने मेरी संपत्ति को अपना 2 पग से बना लिया, अब तीसरा पग इस संपत्ति के स्वामी के सिर पर रख दीजिए। भगवान तुरंत छोटे हो गए, प्रभाव स्वभाव में परिवर्तित हो गया। बोले, वाह, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तेरी भक्ति ने हमें बता तू क्या चाहिए तुझे, कितनी अच्छी बात कही तूने, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि कहते हैं, बोले कि बस एक ही वरदान दे दो, जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और जब जब बाहर से भीतर आऊं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले, सीधे बोल, तेरे द्वारपाल बन जाएं हम। बलि बोला, जो आप उचित समझो। ठाकुर जी शंख चक्र लेकर के बलि के द्वार पर खड़े हो गए। अब बलि जब जब जाता है घर से बाहर, ठाकुर जी ठीक है, सब भोजन पानी बढ़िया, बोले तू दर्शन कर, निकल, खड़े हम यहीं पे। युद्ध आदि करके लौट के आता है, फिर ठाकुर जी आनंद में बोल, बहुत आनंद में, जाओ भीतर जाओ। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी जी को व्याकुलता हुई, एक कन्या का रूप धारण करके आई, और बलि के पास जाके बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आप कहें तो मैं आपको भाई बनाऊं। बड़ी सामान्य सी कन्या। बलि बोले, हाँ लो, रक्षा सूत्र बांधो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। वो सोच लीजिए, रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद कुछ देना पड़ता है। बोले, जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी ने सूत्र बांधा, बोले अब लाइए दीजिए। बोले, क्या? आपके जो द्वारपाल है उनसे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला, वो द्वारपाल नहीं है, परमात्मा है साक्षात। लक्ष्मी जी बोली, तो मैं भी तो लक्ष्मी हूँ, तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गई। बलि बोले, फिर तो आप दोनों का विवाह, तो आप नित्य एक दूसरे के हैं, पर अब मुझे एक सुख दीजिए, क्या दोनों दंपति मेरे भवन में एक विवाह रचाइए और मैं आपका कन्यादान करूं, ये सुख मुझे दो। ठाकुर जी प्रभाव भूल गए, अपना स्वभाव में परिवर्तित होकर के बलि पर कृपा करने लगे।
श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव प्रधान नहीं है। महाभारत में केवल प्रभाव ही प्रभाव है, ठाकुर जी का प्रभाव ही वहां दिखा, बिना शस्त्र के ही पूरा युद्ध संभाल रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो स्वभाव प्रधान ग्रंथ है, और स्वभाव ठाकुर जी का क्या है? प्रेम। इसलिए यहां सुनने वाले के चित्त में भी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कथा सुनने से मेरे पुण्य बढ़ जाएं, कथा सुनने से मेरे पितृ मुक्त हो जाएं, कथा सुनने से मेरे काम अच्छे चलने लग जाएं, कथा सुनने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। आप तो झोली फैला के केवल कथा से, भागवत से विशेष रूप से केवल प्रेम मांगे। हमारे ब्रज में गाते हैं,